ये हमले की तस्वीरें हैं जो इस समय निकल कर आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर किस तरह से यहां पर आग लगते टैंकर दिख रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमने आयरिस देना डुबो दिया था, अमेरिका ने न जाने कितने माइन बिछाने वाली छोटी बोट्स को मार दिया, लेकिन इनका नतीजा यह है कि यहां से निकलते किसी भी ऑयल टैंकर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो वही वाली बात है कि यहां पर अमेरिका की पावर को चुनौती देने के लिए इन्होंने टैंकर्स को बत्ती लगाना शुरू कर दिया है कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण ये टैंकर निकल पाएंगे, नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और ऐसा करते हुए ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव रिपोर्ट हो रहे हैं। आपका सेशन लाने से कुछ समय पहले भी 2 विदेशी जो वेसल्स हैं उनमें धमाकों की बात रिपोर्ट की गई है। जब कोई ना कोई जहाज, और जब अमेरिका बहुत एग्रेसिव होकर यह कहने लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने फ्री करा दिया है, तो कल और आज में ईरान और एग्रेसिव हो गया है कि लो निकाल कर दिखाओ। इसको लेकर अमेरिका की मजाक बन रही है, बिल्कुल मजाक। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की मूवी का एक सीन निकाल कर दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा सेलर्स से कि जाओ निकलो, यहां से रास्ता चालू हो गया है, और जब सेलर्स यहां से निकलते हैं तो ईरान उन जहाजों को उड़ा देता है। ईरान के द्वारा जिस तरह से यहां पर अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है, उसके चलते पूरी दुनिया इस समय तेल और गैस के बढ़ते प्राइस से अब पीड़ित होने लगी है। यह युद्ध अगर और ज्यादा खिंचेगा तो इसके आने के बाद आप उठाकर देखिए बाजार के हालात। बाजार लगातार दुनिया के गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 20% ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। भले ही भारत के लिए मेजर ऑयल का सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा हो, लेकिन भारत की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगर कोई और अल्टरनेटिव तलाशा गया तो वो अल्टरनेटिव किसी और दूसरे देश को तेल बेचने में कोताही बरतेगा। ओवरऑल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, किल्लतें बढ़ेंगी, और महंगाई बढ़ते ही दुनिया में जो उसका रिप्लाई है वो स्टैगफ्लेशन के रूप में आता है। इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगती है, और उस स्टैग्नेशन से उससे मंदी की तरफ मार्केट बढ़ने लगता है। और ये जो मंदी की तरफ बढ़ता बाजार है, इसी की चिंता अब लोगों को सता रही है कि यदि ये युद्ध नहीं रुका, और ट्रंप का जो काल पहले टैरिफ के रूप में चला, जो टैरिफ किंग कहलाने, खुद को टैरिफ प्रेसिडेंट कहलाकर खुश हो रहे थे, वो दुनिया के लिए अब मंदी का नया स्वरूप लेकर ना आते हुए दिखाई दे जाएं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के अंदर खुद कैलकुलेट कर रहा है कि अब तक उन्हें $11 बिलियन का युद्ध के अंदर नुकसान हो चुका है। लगातार अमेरिका की तरफ से स्पोक पर्सन कैरोलिना लेविट बता रही हैं कि हम जीत रहे हैं। हमारे तमाम स्पीकर्स कह रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं, पीटर हेग्सेथ बोल रहे हैं, कमांडर बोल रहे हैं, इनको सुनो कि ये सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लोगों का कहना है, मतलब आप सोचिए कि इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ये कैरोलिना लेविट हैं जो कह रही है कि लेफ्ट विंग की जो मीडिया है ना, वो झूठ बोल रही है, वो फेक नैरेटिव फैला रही है, और वो कह रही है कि हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल मार गया है। हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल नहीं मारा है। आप चाहें तो आप ट्रंप को सुन लें, जेडी वेंस को सुन लें, आप मार्को रूबियो को सुन लें, पीटर हेग्सेथ को सुन लें, इन्हें सुने, ये बता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बताएंगे भाई, जिसकी सरकार है वो तो गीत गाएगा कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सही मामले की बात तो यही है ना, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जीत रहे हो तो दिखाओ जहाज निकाल करके। दुनिया को तुम्हारे युद्ध जीतने का प्रमाण तब मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होकर चलने लगेगा, ईरान उस पर एक भी गोला ना गिरा पाएगा, तभी तो तुम्हारा शक्ति संतुलन दिखाई देगा। कि तुम्हारे डर से देखा ईरान चुप हो गया है, तो ईरान चुप हो क्यों नहीं पा रहा है? लोगों का कहना सवाल के रूप में यही बन रहा है। और अब तो यह बात निकल रही है कि ईरान अमेरिका मेन लैंड को टारगेट करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जो मिडिल ईस्ट में थे। एफबीआई, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसका मानना है कि वो कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, अमेरिका के मेन लैंड को। आज तक अमेरिका पर हमला करने कोई देश नहीं गया है कि गए और वहां जाकर गोला फेंक कर चले आए। सब लोग, अमेरिका कलेश दुनिया भर में दूसरे देशों में जाकर करता है, उसको निशाना बनाने कोई नहीं जाता है, वो अपना आइलैंड पर अलग डला हुआ है। ईरान प्लान कर रहा है कि इनको मैं मेन लैंड पर जाकर मारूंगा। और तो और हिजबुल्ला 250 से ज्यादा मिसाइल, जब आप और मैं ये सेशन कर रहे हैं इस समय, इजराइल पर चला दिया है। मतलब ईरान ने हिजबुल्ला को प्रॉक्सी बनाकर जो बिठा रखा था लेबनान में, वो फिर से सक्रिय हो गया है। इजराइल लगातार लेबनान में उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वो उठा उठा के मिसाइल अब इजराइल पर मार रहा है। इसका मतलब अमेरिका ने जो अभी तीली लगाई, सोचा था कि ईरान को खत्म कर देंगे, खमेनेई को हटाते ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे, यह मामला इनसे सिमट नहीं रहा है। ईरान ने और एक बहुत बड़ी जानकारी जो निकल कर आई, जो अमेरिका का एक बड़ा फेलियर आने वाले समय में सिद्ध होगा। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइल और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता है। F-35 दुनिया के सामने फेलियर है, ये सबने देखा, लेकिन इसका मिसाइल सिस्टम फेल मारा वो लोगों ने पहली बार देखा। वो क्या हुआ, अभी आपको याद होगा कि युद्ध के पहले ही दिन खबर निकल कर आई कि इनकी एक मिसाइल
ईरान के स्कूल पर जा गिरी जहां पर बच्चियां पढ़ रही थी। लगभग 250 बच्चियां एक स्कूल के अंदर मारी जाती हैं। अमेरिका ने शुरुआत में डिनाई किया। ट्रंप से पूछा गया कि सर एक जानकारी निकल कर आ रही है, मिस्टर हेग्सेथ मतलब ट्रंप से पूछा गया कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि ये मैंने नहीं, ईरान ने किया होगा। रिपोर्टर ने पूछा मिस्टर हेग्सेथ से कि सर आप बताइए, तो हेग्सेथ बोले हम इसकी जांच कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन बोली कि नहीं, ये बम तो ईरान ने ही अपनी बच्चियों पर गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं। रिपोर्टर्स पीछे पड़े रहे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि साहब बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हो सकता है कि जो स्कूल पर जाकर बम गिरा था ईरान में वो अमेरिका की गलती थी। ट्रंप कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता है। साथियों, जानकारी ये निकल कर आई है, अमेरिका की खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन ने यह जांच की है और यह पता लगाया है कि अमेरिका की अपनी फेलियर थी टॉम हॉक मिसाइल बच्चियों के स्कूल पर चल जाना। यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसी बात निकल कर आई। ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अर्थात अमेरिका जो दुनिया भर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का ज्ञान देता है कि किसी भी आम नागरिक की मौत ना हो, वो खुद पहले ही दिन हमले में 250 लड़कियों को स्कूल में मार देता है। इस बात पर अब ह्यूमन राइट के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब सवाल पूछ रहे हैं कि दुश्मनी आपकी खेमनेई से थी कि बच्चियों से थी? आप तो प्रोग्रेसिव थॉट के थे ना, आप तो चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें, आप तो ईरान को एक फ्री सोसाइटी देना चाहते थे, आप चाहते थे कि वहां के बच्चे पढ़ें, वहां की बच्चियां खुले में जिंदगी जिए, आपने बच्चियों को ही मार दिया। इस बात को लेकर के अब ईरान ने इस स्ट्राइक की जांच को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अकाउंटेबल अमेरिका को ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो एक बार फिर पिटता दिख रहा है। और ये सारे की सारे जो मैं आपके सामने बात बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रंप पिट रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को जब से आए हैं बहुत से दर्द दिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है सर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया हो इनके चलते, मेरा ही नहीं भाई, बहुत सी दुनिया की देशों की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई है जब से ये राष्ट्रपति बने हैं। लेके टैरिफ से लेके सैंक्शन से लेके युद्ध से लेके, मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमनेई के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए। कहा ठीक है, इसी मॉडल को अपनाएंगे, मोज़ेक मॉडल बनाएंगे, युद्ध को लंबा खींच ले जाएंगे। अर्थात अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध लंबा चले, लेकिन ईरान ने इसे लंबा बना दिया है और बोले हम चाहते हैं कब तक चले। यह मॉडल अब हम अपने आप में एक बड़ी मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के रूप में निकल कर आ रहा है और वो हेडलाइंस दोबारा तैर रही हैं कि वी विल डिसाइड व्हेन टू एंड वॉर, नॉट यूएस। अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि युद्ध कब रोकना है। इसका मतलब ईरान हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के लिए, और अमेरिका अगर इसमें फंसता है तो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।